स्वभाव है। 2 लाइन गाना मेरे साथ। ये जिंदगी की हकीकत है। हम भागवत भगवान के चरणों में, महापुरुष संत जनों के चरणों में बैठे हैं, तो इस हकीकत को भी थोड़ा समझ लें कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। हाँ प्यारे, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। ओ, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। भैया, कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा हो, या कोई और संसार का बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति हो, पर आपको मालूम है ना, कोई यहां से कुछ लेकर नहीं गया कभी। खाली हाथ ही गए हैं। फिर भी इतना बटोरते रहते हैं जीवन भर, जैसे साथ ले जाएंगे। कहां ले जाओगे प्यारे? अरे कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, बस इतना याद रखना तुम की कफन में जेब नहीं होती। आज तक किसी के कफन में जेब नहीं बनी, लेकर कुछ नहीं गए। इसीलिए तो हमारे संत महात्मा ये तो लुटाते ही रहते हैं। हम भी कहां तक बटोरेंगे? ऊपर वाला यदि कुछ दे तो अच्छे काम कर लो उससे, बाकी साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भी मानसिकता होती है कि महाराज हम इतना इकट्ठा कर देंगे कि पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों को पूरा निकम्मा करके जाओगे तुम। हाँ, बैठ के खाएंगी का क्या मतलब? इतना इकट्ठा कर लेंगे महाराज, पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, यानी आने वाली पीढ़ियों को कुछ करने नहीं दोगे तुम। हाँ, एक कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, अपने मुनीम जी को पूछा, मुनीम जी थोड़ा अकाउंट्स चेक करो, बैंक में कितना इकट्ठा हो गया, घर की तिजोरी चेक करो, अंदर बाहर सब मिलाकर बताओ कितना आ गया। तो मैनेजर ने सारा लेखा जोखा इकट्ठा किया और बड़ा खुश होकर मैनेजर बोला, बाबूजी बस अब चिंता छोड़ दो सारी। अरे बताओ ना मुनीम जी कितना आया? बाबूजी बस ये समझ लो इतना आ गया है कि 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुनते ही बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने इलाज किया, होश आया तो मुनीम ने पूछा, मैनेजर ने पूछा, बाबूजी ऐसा क्या आपको धक्का लग गया? मैंने यही तो कहा था 10 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, ये तो खुशी की बात थी, आपको हार्ट अटैक कैसे आ गया? तो बाबूजी बोले, मुनीम जी मैं ये सोच के चिंता में पड़ गया, मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। महाराज जी, जीव को अपना पता नहीं और चिंता 11वीं पीढ़ी की कर रहा है।
अरे भैया पहले अपनी चिंता कर ले तू, बाकी चिंता तो राम जी पर छोड़ दे सारी। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। गो जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। अवध बिहारी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। वो खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। ओ खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और याद रखना भैया, साथ किसी के नहीं गया है हो, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले। इसीलिए गाओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। 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 तो काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। तो काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। डॉक्टर को कितना भी कहना, डॉक्टर साहब इतने लाख ले लो, थोड़ी सी जिंदगी और दे दो, तो दुनिया का कितना बड़ा भी डॉक्टर क्यों ना हो, अंत में उसको कहना ही पड़ेगा भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो राम पर भरोसा रखो, अब तो घनश्याम पर भरोसा रखो। कितना बड़ा भी डॉक्टर हो अंत में यही कहना पड़ेगा अब तो उस पर भरोसा रखो। तो डॉक्टर के कहने पर भरोसा किया तो क्या किया प्यारे, अरे पहले ही रखो ना। वैसे भी मैंने सुना एक जगह ना कहीं ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने एक अजीब काम किया। जब अंदर आए ना ऑपरेशन थिएटर में तो डॉक्टर साहब हाथ में माला लेकर आए। तो जो मरीज था, मरीज एकदम चौंक गया। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब ये माला लेकर क्यों आए? तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया क्या बताऊं ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरा आखिरी मत करा देना कहीं। चलो पहला भी है कोई बात नहीं, पर ये माला क्यों लाए? तो डॉक्टर साहब बोले माला इसलिए लाया हूं यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो माला तू मुझे पहना देना, और थोड़ा भी बिगड़ गया तो तेरे ऊपर तो माला आने ही वाली है फिर। तो भैया भरोसा करो तो उस पर करो। डॉक्टर भी अपना काम करता है, पर यदि तुम्हारा भरोसा सच्चा हुआ ना तो क्या पता डॉक्टर भी तुम्हारा भगवान के रूप में ही तुमको कृपा करने आ जाए।
वो भी तो ईश्वर का रूप है ना, भरोसा उस पर रखो। क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना।